4% में भाई पूरी ताकत दिखा रही है यार गाड़ी। यहाँ पे एक मीटर लगा रखा था रीडिंग नोट करने के लिए और ये प्लग मैंने लगा रखा था। हैरियर ईवी का मैंने एक रेंज टेस्ट किया था और उस रेंज टेस्ट के दौरान मैंने उस गाड़ी को इतना रगड़ा था कि उससे नीचे आपकी रेंज आनी नामुमकिन सी थी। उससे ऊपर आप कितनी रेंज निकाल सकते थे। उस गाड़ी के साथ मैंने ऑफ रोडिंग की, ड्रैग रेस की। उस गाड़ी का 120 140 इस स्पीड पे भगाने के बाद मैंने उस गाड़ी का रेंज टेस्ट निकाल के दिया था, एक्सट्रीम रेंज टेस्ट। अब वो एक्सट्रीम रेंज टेस्ट हम इस MG विंडसर ईवी के साथ में करेंगे और ये इसका प्रो पैक नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग मैंने देखा है प्रो पैक नहीं बाय कर रहे हैं। इसका जो नीचे वाला बैटरी है 38 किलोवाट आवर वाली, उसको ही बाय कर रहे हैं। तो मैंने 38 किलोवाट आवर वाली की ही रेंज टेस्ट आप लोग को निकाल के दूंगा और ये रेंज टेस्ट आराम से बिल्कुल नहीं करेंगे सिटी के अंदर में, ट्रैफिक के अंदर में, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। ये रेंज टेस्ट हम करेंगे इस गाड़ी को एक्सप्रेस वे के ऊपर में भगाने के बाद में। मेरी स्पीड हमेशा 80 से ऊपर रहेगी और ज़्यादातर मेरी कोशिश रहेगी कि इस गाड़ी की स्पीड 110-120 किलोमीटर पर आवर की रहे, क्योंकि जब वो रेंज निकल के आएगी उससे नीचे आपकी रेंज नहीं निकलेगी, उससे ऊपर आप कितनी भी रेंज निकाल सकते हो। वैसे जो कंपनी इस गाड़ी की रेंज बोलती है 331 किलोमीटर की बोलती है। मैंने इस गाड़ी को लेके मनाली भी गया था, 5 जने हम गाड़ी में मनाली में गए थे। तो मैंने उस वक्त मेरा माइंड सेट था कि मैं गाड़ी की रेंज निकालूं। इस वक्त जो मेरा माइंड सेट है वो ये है कि मैं इसकी एक्सट्रीम रेंज टेस्ट करके दूं आप लोगों को कि इससे नीचे भाई ये गाड़ी आपकी रेंज नहीं देगी, आप इसको इतना भगाते हैं तो। हाँ, आप यूं नहीं बोल रहा कि मैं इसको आप 170-160 की स्पीड पे चलाओगे तब आपकी भाई ये रेंज निकल के आ जाएगी। इंडिया के अंदर में देखो ऐसे तो रोड है नहीं बिल्कुल भी कि आप उनको 120 से ऊपर में भगा सको। तो 120 की स्पीड पे हम इस गाड़ी का रेंज टेस्ट आप लोग को निकाल के देंगे और फिर गाड़ी को चार्ज करने में कितनी यूनिट ये कंज्यूम कर लेती है और कितना खर्चा आप लोग का आ जाता है अगर आप इस गाड़ी को घर में चार्ज करते हैं तो। अब लेके निकल चुका हूं भाई इस गाड़ी को हाईवे के ऊपर में लेके, और मैंने जैसे बताया ना कि एक बार भी मैं इसको सिटी या ट्रैफिक के अंदर में नहीं चलाऊंगा। KMP के एक्सप्रेस वे के ऊपर में मैंने गाड़ी चला रखी है, ट्रिप को मैंने 0 कर दिया है और जो मोड है वो इसका मैं नॉर्मल चला रहा हूँ। कोई इको मोड या फिर इको प्लस मोड या फिर स्पोर्ट्स मोड के अंदर में गाड़ी को नहीं डालूंगा मैं। और जो अपनी स्पीड है 80, 90, 100 इन स्पीड के बीच में हम गाड़ी को रखेंगे। स्लो भी भाई बिल्कुल भी हम गाड़ी को नहीं चलाएंगे। और फिलहाल में गाड़ी 16.6 किलोमीटर चल चुकी है और जब मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया था ना चलाना, तब मेरी गाड़ी रेंज दिखा रही थी 317 किलोमीटर की और 299 किलोमीटर अभी की इसके अंदर में रेंज बची हुई है। यानी कि आप लगाओगे ना तो देखो वही 317 किलोमीटर की ही गाड़ी रेंज अभी भी देगी मेरी, अगर मैं इस स्पीड से भी चलाता हूं तो। अगर आप 20 लाख रुपए का बजट लेके निकलते हो ना मार्केट में और सोचते हो कि भाई कौन सी गाड़ी आपको चूज करनी चाहिए या परचेज करनी चाहिए, तो आज की वीडियो में वो भी बताऊंगा क्या भाई ये विंडसर ईवी लेने लायक है या फिर नहीं है। एक कमी मुझे इस गाड़ी के अंदर में बड़ी ये लगती है, जैसे मान लो मेरे को ये ORVM फोल्ड करने हैं या फिर गाड़ी की हेडलैम्प जलानी है तो उनके लिए ये स्क्रीन का उपयोग करना पड़ता है। तो ये बड़ा हेक्टिक सा लगता है मुझे कि भाई इसमें स्क्रीन को मैं यूँ देख के फिर यहाँ से सेटिंग खोलूँगा और फिर इसके ORV में फोल्ड करूँगा। ज़्यादा ही फीचरिस्टिक ये चीज़ें होगी भाई टेस्ला वेस्ला में भी आ रही है, पर अगर इनकी जगह को फिजिकल नॉब होता ना तो उस चीज़ की बात ही अलग होती है। यार 42 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं और अब तक मैं इस गाड़ी को 100 की स्पीड पे ही चला रहा था रेगुलर। तो 100 की स्पीड पे मेरे को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा अब इसको चलाने में, क्योंकि रास्ता है बिल्कुल खुला और 120 की यहाँ पे लिमिट है। तो मैं इस गाड़ी को अब इसका जो क्रूज सेट करूँगा ना वो 110 की स्पीड पे करूँगा और हो सकता है भाई फिर मैं इसकी स्पीड को बढ़ा दूँ। और फिलहाल में जो ये रेंज मुझे दिखा रही है 268 किलोमीटर की दिखा रही है, 84% बैटरी है एंड 42 की जो है गाड़ी 42 किलोमीटर जो है मेरी गाड़ी चल चुकी है। करीब 45 किलोमीटर तो मैंने इस गाड़ी को भाई 110 की स्पीड से नीचे नहीं चलाया, 110 पे क्रूज सेट कर रखा था और अभी 204 की रेंज गाड़ी के अंदर में बची हुई है। 85 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल चुकी है। अगर इस हिसाब से देखोगे तो अब जो रेंज का आंकड़ा है ना वो कितना आ गया भाई, 204 की बची हुई है तो मतलब 300 से अब थोड़ा डाउन आ गया है, यानी कि 290 के करीब मेरी गाड़ी अभी रेंज दिखा रही है 110 की स्पीड से। अगर मैं इसको चलाता हूँ तो शुरुआत में 317 दिखाई थी ना, तो वो 300 से डाउन आ चुका है, क्योंकि जब शुरुआत में जो रेंज दिखा रहे थे ना तो वो पिछले बिहेवियर से दिखा रही थी कि पिछले वाले ने कैसे चलाई। अगर पिछले वाले के हिसाब चलाते तो 317 देती और इस तरीके से भगा के रगड़ के चलाते हो तो 300 से कम आ गई। हमने ना भाई ड्राइवर चेंज कर दिया है। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि ड्राइवर चेंज करने से तो पंजे पंजे का भी फ़र्क हो जाता है। देखो चला तो हम वैसे हाईवे पे ही रहे हैं क्योंकि वहाँ पे क्रूज ही सेट हो जाएगा।
हाँ भाई, थोड़ा थोड़ा पंजे का भी फर्क हो जाता है, क्या पता मैं तेजी से उठा रहा हूँ और क्या पता ये तेजी से उठा रही है, ये आराम से उठा, वाइस वर्सा भाई जो भी है। तो इस वजह से अब हमने ड्राइवर चेंज कर दिया है। फिलहाल में कितनी चली है? 114 किलोमीटर अपनी गाड़ी चली है, और जो रेंज इसके अंदर में बची हुई है ना 166 किलोमीटर की यहाँ पे बच रखी है। यानी ये भाई अब थोड़ा सा 390 से भी नीचे का आंकड़ा इसका आ चुका है। हाँ सॉरी, 290 से भी नीचे का आंकड़ा अब आ चुका है। 110 पे भाई टोटल इस गाड़ी को भगाए हुए लेके आए हैं, 110 120 इस स्पीड के ऊपर में। और जो अपनी गाड़ी अभी तक में चली है ना 210 किलोमीटर चल चुकी है, और जबकि आप देखोगे कि 24 किलोमीटर की यहाँ पे रेंज बची हुई है और 8% यहाँ पे बैटरी बची हुई है। यानी अगर आप हिसाब लगाओगे तो 235 किलोमीटर जो है मेरी गाड़ी 110 120 की स्पीड पे टोटल एक्सप्रेस वे के ऊपर में चलती है। ये कभी भी 1% भी बीच में ट्रैफिक नहीं आया है, और 1% भी मैंने गाड़ी को मतलब स्लो करके यूं करके वो वाली चीज भाई एक बार भी नहीं आई है। तो भाई रेंज तो देखो सही दे रही है यार 120 की स्पीड पे। वैसे अगर आप देखोगे 120 पे भगाने की बात है तो कहाँ ही रेंज मिलती है गाड़ियों के अंदर में। गुस्सा दे भाई, बड़ा तेज है ट्रक वाला, तो साइडिंग दे, बदतमीज है कुत्ता। एक्सप्रेस वे से हट के ना अब मैंने गाड़ी को हाईवे के ऊपर में चढ़ाया है, और हाईवे भी ऐसा नहीं है ये वाला कि मान लो कि आपको ट्रैफिक वाला कभी चलना पड़ रहा है कभी रुकना पड़ रहा है। आज संडे वैसे है, और ये अपना गुड़गांव से हट के है थोड़ा पीछे की तरफ में, तो यहाँ पे इतना ट्रैफिक नहीं रहता है। अभी भी जो मेरी गाड़ी चल रही है ना करीबन 80 की स्पीड पे मैं आराम से इस रोड के ऊपर में चला सकता हूँ, और चाहूँ तो 100 110 में भी भगा सकता हूँ। एक और बात बताता हूँ इस गाड़ी में, जैसे आप टाटा में देखोगे तो वहाँ पे क्या होता है कि 10% से जब बैटरी नीचे आ जाती है ना तो उनके अंदर में क्रोल मोड लग जाता है। भाई क्रोल मोड मतलब गाड़ियाँ भाग नहीं पाएंगी, वो वाली चीज इस गाड़ी के अंदर में नहीं लगी है। ये गाड़ी अभी भी भाई भागने लग रही है, इसके अंदर में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही। अभी मैं चाहूँ तो इस गाड़ी को 100 की रफ्तार पर चढ़ा सकता हूँ। मोड को और बताता हूँ कि मोड काम करते हैं नहीं करते हैं। इको भी खुद देखो करेगा ही नहीं, लग बेच सक जाएगा तब जाएगा, पर वो जो आता है ना एक फील आती है स्पोर्ट्स मोड लगाने के बाद में, वो इसके अंदर नहीं आती है। और देखो गाड़ी मेरी 95 भाई 7% बैटरी में भी यार 100 की गाड़ी चलने लग रही है भाई। ये वाली चीज मेरे को बहुत सही लगी। मोड्स हाँ डीएक्टिवेट हो चुके हैं, एसी गाड़ी का प्रॉपर यहाँ पे चलने लग रहा है। और रेंज स्पोर्ट्स मोड में डाली ना तो गिरी है, 17% हो गई है अब। 5% जैसे बैटरी हुई है तो इसकी रेंज यहाँ से तो गायब हो चुकी है, पर यहाँ पे रेंज इसकी जरूर आने लग रही है। थोड़े दिन पहले मैं एक इलेक्ट्रिक बाइक का रेंज टेस्ट कर रहा था, उसको नाम तो नहीं लूंगा मैं। उसके अंदर में क्या था, जैसे 10% होने के बाद में ना दिखा रही थी कि भाई 10 किलोमीटर चलेगी 5 किलोमीटर चलेगी जो भी XYZ, पर वो 10% से 0% होने में उसने 1 किलोमीटर नहीं लगाया। मतलब झटके से एकदम यूं गई, 10% से 0% एकदम में हो गई। तो वो वाली चीज इन गाड़ियों के अंदर नहीं रहती है। जैसे आप इसमें दिखा रही है ना कि 15 किलोमीटर मैं इसको लिहाज से चलाऊंगा तो 15 किलोमीटर चल जाएगी। ये 4% हुई है इसकी, तो ये 4% भी यहाँ से गायब हो चुका था। और 4% में भाई पूरी ताकत दिखा रही है यार गाड़ी, अभी भी 100 की रफ्तार भाग लेगी 4% के ऊपर में। यहाँ कोई क्रोल मोड इसके अंदर नहीं लगा है। और 12 की रेंज अभी भी अपनी गाड़ी दिखा रही है, और जबकि अपनी गाड़ी चली है यहाँ पे 219 किलोमीटर। 100 to 0% तो अपनी गाड़ी हो चुकी है। अब इसको करना है मेरे को 0 से 100%, और आपको बताऊंगा कि कितनी यूनिट इसने कंज्यूम की है। पहले मेरा पुराने वाला आप जुगाड़ देखो पहले मैंने क्या कर रखा था, यहाँ पे एक मीटर लगा रखा था रीडिंग नोट करने के लिए, और ये प्लग मैंने लगा रखा था अपनी गाड़ी को चार्ज करने के लिए। अब होता क्या था, मेरे पास में इलेक्ट्रिक गाड़ी आती रहती है, इलेक्ट्रिक गाड़ी में भाई चार्जिंग टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है अगर आप इनको नॉर्मली चार्ज करते हैं। तो इस गाड़ी के अंदर में 16-17 घंटे लग जाते हैं अगर मैं इसको 0 से 100% चार्ज करता हूं तो, यानी पूरी रात से भी ज़्यादा टाइम लग जाता है गाड़ी को चार्ज होने के लिए। वहीं कोई मान लो आप लेके चलते हैं हैरियर ले लो, या फिर महिंद्रा की जो 9e-B6 आ रही है उनको ले लो, अगर आप उनको भी नॉर्मली उनको 16 एम्पियर के सॉकेट में लगाओगे तो वो चार्ज होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, 24 घंटे ले लेती है। यानी कि एक दिन चलाओगे और एक दिन उनको चार्जिंग पे खड़ा रखोगे, तो आपके पास में फास्ट चार्जर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस वजह से मैंने अपनी गाड़ी को चार्ज करने के लिए ना, देखो ये ZEV पॉइंट का
फास्ट चार्जर मंगा रखा है। ये नॉर्मल चार्जर नहीं है भाई 3.3 किलोवाट का, ये 7.5 किलोवाट का एसी फास्ट चार्जर है। अब बेस्ट पार्ट पता है क्या, मेरा चार्जर वाईफाई से मैंने कनेक्ट कर रखा है और इनकी ऐप है ZEV पॉइंट होम करके। जैसे मैं इस ऐप को ओपन करूंगा ना तो, और ZEV पॉइंट एवियो ये मेरा चार्जर है, ये मैंने ओपन किया तो इसके अंदर में सारी स्टैट्स आ गई। जैसे कि देखो मेरी चार्जर कितनी पावर उठा रहा है, 3.4 किलोवाट उठा रहा है, क्योंकि मेरी बैटरी अभी 95% से ऊपर चार्ज हो चुकी है। वैसे 7.5 किलोवाट उठाता है। यहाँ पे वोल्टेज दिखा रहा है, ये करंट दिखा रहा है, और ये अपनी कितनी यूनिट इसने कंज्यूम कर ली वो भी डायरेक्टली यहीं पे दिखा रहा है। और रिकॉर्ड्स के अंदर में जैसे देखूंगा तो ये मेरी पुरानी चार्जिंग भी यहाँ पे दिखा देगा कि 16 मिनट मैंने चार्ज की और इतनी यूनिट जो है इसने कंज्यूम की। मान लो मैं पूरे साल में कितनी चार्ज करता हूँ, महीने में मैंने कितनी चार्ज की, तो सारा रिकॉर्ड भी इसकी ऐप में ही आ जाता है। घर अपनी गाड़ी चार्ज होने लग रही है, देश के किसी भी कोने से मैं अपनी गाड़ी की चार्जिंग को इसकी ऐप से बंद कर सकता हूं। अब जब से मैंने ZEV पॉइंट का चार्जर अपने घर में लगवाया ना, तब से भाई 3 किलोवाट के चार्जर से तो मेरे को गाड़ी चार्ज करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई इतनी ज्यादा स्लो चार्ज होती है ना, बिल्कुल भी मजा नहीं आता। अब जो गाड़ी ने यूनिट मेरी कंज्यूम की है, 40 यूनिट इस गाड़ी ने कंज्यूम किया है। वैसे देखोगे तो 38 किलोवाट का बोलते हैं, पर इसने 40 यूनिट कंज्यूम की है। तो इस हिसाब से 280 रुपए का मेरा खर्चा आया है इस गाड़ी को 0 से 100% चार्ज होने के लिए। अब 280 के खर्चे में इस एक्सट्रीम रेंज के अंदर में ये गाड़ी मेरी चली है 230 किलोमीटर। 100 से 0 हुई है 230 किलोमीटर में, और 0 से 100 हुई है 280 रुपए के अंदर में। अगर आप देखोगे तो इसका 1.1 रुपए कुछ खर्चा आता है इस इलेक्ट्रिक गाड़ी को चलने के लिए। और अगर आप इस गाड़ी को प्यार से चलाते हैं तो मेरा मानना ये है, ये गाड़ी 300 का आंकड़ा बिल्कुल आराम से टच कर लेगी। मनाली में जब हम इस गाड़ी को लेके गए थे, 5 जने बैठे गए थे, तो तब इसने 260 या शायद 270 की इस गाड़ी ने मुझे रेंज निकाल के दी थी। तो एक ये भी चीज़ है। रीजन मैंने 0 कर रखी है, स्पोर्ट्स मोड तो नहीं, रीजन मैंने 0 कर रखी है, नॉर्मल मोड में भगा के चलाया है। तो 230 की रेंज भाई, इट्स नॉट अ बैड फॉर दिस MG विंडसर EV।